घर में जो घर में जो पापा की टट्टी होती है भाई अलग ही चल रही है। पापा की टट्टी, कोई ईमान धर्म नहीं है वो टट्टी का, कोई नहीं है। बाहर जा रहे हैं, चलो टट्टी, कभी भी आ जा रही है, कभी भी आ रही है, कभी भी बंद हो रही है। वो बाहर जा रहे हैं, चलो टट्टी हो जाए, यहाँ जा रहे हैं, चलो टट्टी हो जाए, चाय आ गई टट्टी हो जाए, चाय पी ली टट्टी हो जाए, सोने जा रहे टट्टी हो जाए, सो गए टट्टी हो जाए, बीच में अचानक उठ के टट्टी हो जाए। अलग ही लेवल चल रहा है भाई उनका, बंदे में कॉन्फिडेंस अलग ही है। मैं जा रहा हूँ बोल के जाता है वो इंसान। एक दिन मेरी मम्मी को बोलते हैं, उनको ना एक्चुअली मैंने सोचते हुए देखा है टट्टी पे, सोचते हुए। मेरी मम्मी को बंदा बोलता है, क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? हो आता हूं, ट्राई तो करूं एक बार। यूपीएससी चल रहा है, यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, दूं यूपीएससी कि नहीं दूं, ट्राई तो करूं एक बार, चलो दे लेता हूं, दे के तो देखो क्या होता है। अलग ही लेवल चल रहा है भाई। क्लैपिंग क्लैपिंग, 1 मिनट, ये सब साइड में रखना था ना। ठीक है, ये क्या क्या कर रहा है? ठीक है, तो सब कोई रोलिंग है, स्टार्ट करें। बहुत ही शुद्ध शाकाहारी, एकदम सिंपल स्टैंड अप रखेंगे टट्टी पे। तो अभी क्या था, तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये ऐसे टॉपिक क्यों लेके आया, ऐसे टॉपिक कहाँ से इसके मन में आ गया कि टट्टी पे टॉपिक बना देते हैं, स्टैंड अप टट्टी पे बना देते हैं। तो बात शुरू होती है पिंटू से। पिंटू मेरा दोस्त है, 6.5 फुट का बंदा, हेफ्टी एकदम बंदा है। तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि यार अपन गेड़ी मारने जाएंगे, मतलब ट्रिप पे जाएंगे, गाड़ी वाड़ी में घूमने जाएंगे। तो हम लोग है ना, मतलब मैं अकेला उसके घर के नीचे गाड़ी लेके चला गया। ठीक है, और मेरी बचपन से आदत है, घर के नीचे किसी की भी बिल्डिंग हो, मैं फटाफट पार्किंग करता हूँ। मैंने पार्किंग करना शुरू किया, उसके घर के नीचे ना 4 लड़के खड़े थे, उसके बिल्डिंग के होंगे। उन्होंने मुझे मना किया कि भाई इधर पार्किंग मत कर, ये सब नहीं चलता इधर, हम बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं करते हैं, ये वो है। तो मेरी बचपन से आदत है, मैं हाथ छोड़ देता हूँ भाई, गुस्सा आ जाता है मेरे को, बहुत भयंकर वाला गुस्सा आ जाता है। मैंने हाथ छोड़ दिया, मजबूत पिट गया मैं, बहुत मारा मेरे को उन लोगों ने। 4 लोग थे ना, मैं अकेला था। मैंने सोचा मैं पिंटू को बुलाऊंगा, पिंटू 6.5 फुट का इंसान है। मैंने पिंटू को कॉल किया, पिंटू जल्दी नीचे आ, तेरी बिल्डिंग के लड़के मेरे को मार रहे हैं। पिंटू बोलता है नहीं भाई मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं बोला क्यों? क्योंकि वो टट्टी में बैठा था, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट टट्टी लगी उस वक्त मेरे पिटाई से ज्यादा। 10 मिनट बाद पिंटू नीचे आया, मेरी पिटाई हो चुकी थी और मेरी पैंट में टट्टी निकल चुकी थी। पिंटू आया, पिंटू बोला भाई क्या कर रहा है? बोले भाई मेरे को बहुत मारा उन लोगों ने यार। तो बोले कहाँ गए? पिंटू बोलता कहाँ गए? बोले वहाँ गए। तो पिंटू ने बोला चल पीछा करते उनका। बोले पीछा नहीं करेंगे। तो पिंटू बोलते फिर क्या करेगा तू? पहले मैं टट्टी करूँगा, जो कंप्लीट करूँगा ना, आधी हो गई है तो हम उसके घर पे चले। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं जाते जाते भी मैं सोच रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर होता है टट्टी का भाई, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि दोस्त को बचाने नहीं आया वो बंदा यार, इतना इंपॉर्टेंट मैटर था। फिर मैं बैठ गया उसके टट्टी में। मैंने सोचा इस बात पर रिसर्च की जाए, इस बात पे गहरी रिसर्च की जाए कि कैसे एक दोस्त मुझे बचाने नहीं आया जस्ट बिकॉज वो टट्टी में बैठा हुआ था। तो मैंने अपनी रिसर्च शुरू की। रिसर्च में सबसे पहले आया कि सोचो अगर डोनाल्ड ट्रंप की टट्टी रुक जाए, आधी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एक्चुअली में सॉल्व हो जाएंगी। बिकॉज जब टट्टी आती है ना, उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता लाइफ में, कुछ भी नहीं होता। तुम कुछ भी कर लो, तुम प्रपोज करने जा रहे हो, तुम यहाँ कहीं भी जा रहे हो, अगर टट्टी आ गई सबसे पहले तुम्हें टॉयलेट जाना है, सबसे पहले। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की टट्टी रुक जाए ना, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो कुछ और सोच ही नहीं पाएगा भाई, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएगा वो। इनका स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स तब खुलेगा जब इनका गांड का हार्मोन्स बंद होगा, तब खुलेगा इनका स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स भाई। तो मैंने ये सोचा, ये मेरा पॉइंट को बहुत सही लगा कि यार ये तो बहुत सही पॉइंट है, इस पर तो मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बुक निकाली,
टट्टी में बैठे बैठे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देर तक टट्टी करते हैं, तो अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है, किचन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है अंदर, ताकि 40 मिनट आधे घंटे में लोग बाहर आए। मैंने बुक निकाली, पेन निकाला, मैंने लिखना शुरू किया। मतलब समझो मेरे सर पे ना एप्पल गिर चुका था। अब बस मुझे पता लगाना था कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। MC² द टट्टी स्क्वायर A+B द होल टट्टी स्क्वायर हो चुका था अंदर। मैं कर रहा हूँ अपना रिसर्च कर रहा हूँ, इतने में ना क्या हुआ, पिंटू ने ना बाहर खाना खा लिया। अब पिंटू है 6.5 फुट का इंसान जैसे, मिला। पिंटू बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखना। पिंटू को खाना खाने की बाद टट्टी लगती ही है, कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो खाएगा। लोडिंग अनलोडिंग चालू है, सर्कल चालू है उसका। तो वो आया, खटखटाया, तो वो बहुत टेंशन में था। बोला कि यार ये आधी टट्टी इसकी नीचे निकल चुकी थी पिटाई खाते खाते, आधी करने में इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उसने खटखटाया, बोलता है कि विनीत क्या कर रहा है। मैं बोला कि यार अभी जब हम अंदर होते हैं ना टट्टी में, तो हम चिल्लाते नहीं हैं कभी, हम बहुत हम्बल हो जाते हैं, एकदम हम्बल रहते हैं हम लोग कि भाई। मैंने धीरे से उसको बोला हाँ आ रहा हूँ, ऐसे कोई चिल्ला के नहीं बोलता टट्टी के अंदर, मैं टट्टी कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं करता है। धीरे धीरे मैंने धीरे धीरे बोला उसको कि मैं आ रहा हूँ। वही बोला कि भाई जल्दी है, मेरे को जाना है। मैं चल ठीक है, मैं बाहर आ गया। पिंटू अंदर चला गया। बाहर आके मैंने देखा उसके घर पे कोई नहीं। उसके घर पे सारे लोगों की आदत है खाना खाने के बाद टट्टी चले जाओ। तो घर पे मैं खाली, अब पूरा घर खाली और मैं खाली। मैंने सोचा ये बहुत सही मौका है, ये बहुत सही मौका है रिसर्च करने का। मैंने अपना पेपर पेन निकाला, डायरी और पेन निकाल लिया। मैंने लिखना चालू कर दिया कि भाई चलो ये मौका, ये करेंगे। मैं बोला मैं डीप जाऊंगा अब इसमें। मुझे एक डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जाम्पल तो मिल चुका था, अब मैं डीप जाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं गया ब्रिटिशर्स पे। तुम्हें पता है ब्रिटिशर्स क्यों आए थे यहाँ पे? किसी को पता है अंग्रेज क्यों आए थे? पढ़ाई लिखाई करो थोड़ी। अंग्रेज आए थे मसाले लेने के लिए। मसाले, स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले लेने आए थे। अब मसाले में भी कौन सा मसाला लेने आए थे पता है किसी को? पाक सारे गवारों की गरम मसाला नहीं, वो लेने आए थे ब्लैक पेपर, काली मिर्च लेने आए थे। काली मिर्च देखिए बकरी की टट्टी जैसी होती है, छोटी छोटी, हाँ बकरी की टट्टी जैसी। तो काली मिर्च लेने आए थे। अपने को कुछ नहीं करना था, अपने को कुछ भी नहीं करना था। उनके खाने में काली मिर्च ज्यादा मिला देते थे। ना कोई स्ट्रैटेजी बना पाते, ना कोई, सारे खेतों में बैठे होते। उस टाइम तो इंडियन टॉयलेट थी भी नहीं, सारे अंग्रेज खेतों में बैठे, टट्टी लग गई, इंडिया का खाना ही नहीं खा पा रहे, बोल रहे लेट्स गेट द गन आउट ऑफ हियर। वो समझ नहीं पा रहे यहाँ हो क्या रहा है, ये कैसा खाना खाते हैं ये लोग। तो बस इतनी सी चीज करनी थी, उनके खाने में ब्लैक पेपर मिला देना था। अभी क्या ना, सेव सॉइल जो सदगुरु ने शुरू किया, सदगुरु ने अभी 2-3 साल पहले शुरू किया, बट अंग्रेज 250 साल पहले सेव सॉइल करके निकल लिए होते यहाँ से, खेतों में बैठ बैठ के अपने, है ना। गांधी जी ने ये मूवमेंट, वो मूवमेंट, पता नहीं क्या क्या मूवमेंट शुरू किए, साइमन गो बैक और ये और वो। इनकी गांड का मूवमेंट बंद कर देना था। इनकी गांड का मूवमेंट बंद कर देना था, सब सही हो जाता। और उस टाइम वेस्टर्न टॉयलेट था नहीं, तो इंडियन में तो भाई उनको एकदम ही ऐसा होता है भाई बैठे कैसे, उनको आदत ही नहीं बैठने की, वो कर ही नहीं पाते रूल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ टट्टी का ये मैटर सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, ये लाइन याद रखना, इसको मैं प्रूव करूंगा एंड तक कि सबसे इंपॉर्टेंट मैटर दुनिया में है टट्टी। तो इंडियन टॉयलेट कैसी होती है ना, एकदम इनवाइटिंग होती है। तुमने देखा है कभी इंडियन टॉयलेट? एकदम इनवाइटिंग, खुली होती है पहले तो। दुनिया के किसी इंडियन टॉयलेट पे ढक्कन नहीं होता, खुली होती है, उसका मुंह खुला होता है, आओ मेरे मुंह में हक दो। वेस्टर्न टॉयलेट ऐसी नहीं होती है, वेस्टर्न टॉयलेट पे ढक्कन होता है। कभी जोर का मामला आ गया, एकदम अनफ्रेंडली वेस्टर्न टॉयलेट में तुम जा रहे हो, जोर का मामला आ गया, भाई अब भी निकली, अभी तब भी नहीं रुक रहा मैं, या तो जान चली जाए या टट्टी आ जाए वैसे। तो वेस्टर्न टॉयलेट के ढक्कन के ऊपर तुमने कर दी, फिर हाथ से निकालते रहो। बेइज्जती होगी वाला, निकालो हाथ से। अभी वेस्टर्न टॉयलेट इंडियन टॉयलेट से याद आया, हमने ना मुंबई में 3 BHK घर ले लिया। खुद का घर ले लिया। अब हम रेंट के घर में टट्टी नहीं करते, हम खुद के घर में टट्टी करते हैं। अब खुद के घर में टट्टी करते हैं तो अपने इंडियन घरों में ना बहुत सारी स्टोरीज होती है टट्टी को लेकर। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है अपने को टट्टी को लेकर, बचपन से होती है। अरे मुन्नू ने इधर टट्टी कर दी थी, पापा ने इधर कर दी थी, और ये सब चलता रहता अपने घर में। बाहर है ना डक टेल्स होता है, फेरी टेल्स होता है, अपने यहाँ होता है टट्टी टेल्स।
अपने हमेशा हर घर में ना देखना टट्टी की ना कोई स्टोरी होगी, कोई ना कोई स्टोरी होगी कि भाई इसने बचपन में ये कर दिया था, इसने तो बड़े होके ये कर दिया था। बड़े होके करने में और ज्यादा मजा आता है स्टोरी में, कि बड़ा होके तूने ऐसे कर दिया था। तो ना अब घर की टट्टी टेल्स में एक चीज मेरे को याद आई, घर में जो घर में जो पापा की टट्टी होती है भाई अलग ही चल रही है पापा की टट्टी। कोई ईमान धर्म नहीं है वो टट्टी का, कोई नहीं है। बाहर जा रहे हैं चलो टट्टी, वो कभी भी आ जा रही है, कभी भी आ रही है, कभी भी बंद हो रही है। वो बाहर जा रहे हैं चलो टट्टी हो जाए, पापा मेरे ऐसे ही हैं। यहाँ जा रहे हैं चलो टट्टी हो जाए, चाय आ गई टट्टी हो जाए, चाय पी ली टट्टी हो जाए, सोने जा रहे टट्टी हो जाए, सो गए टट्टी हो जाए, बीच में अचानक उठ के टट्टी हो जाए। अलग ही लेवल चल रहा है भाई उनका, बंदे में कॉन्फिडेंस अलग ही है। मैं जा रहा हूँ बोल के जाता है इंसान। एक दिन मेरी मम्मी को बोलते हैं, उनको ना एक्चुअली मैंने सोचते हुए देखा है टट्टी पे, सोचते हुए। मेरी मम्मी को बंदा बोलता है क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? हो आता हूं, ट्राई तो करूं एक बार। यूपीएससी चल रहा है, यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, दूं यूपीएससी के नहीं दूं, ट्राई तो करूं एक बार, चलो दे लेता हूं, दे के तो देखो क्या होता। अलग ही लेवल चल रहा है भाई, अलग लेवल। और मेल्स जो होते हैं ना घर में, मेल्स आदमी जो होते हैं वो ना ये सारी चीज़ों के मामले में बहुत लाउड होते हैं, दे वेरी लाउड अबाउट इट। वो ऐलान करके जाते हैं रोटी बन गई है, मैं टट्टी जाके खाऊंगा, मैं टट्टी से आके खाऊं, बोलते हैं अपने दिल की बात, वो बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मम्मी लोग होती है उनको मैंने आज तक नहीं सुना ये सब करते हुए भाई। अलग ही दुनिया चल रही है उनकी। मेरे को बहुत शक है, मेरे को बचपन से शक है, मम्मी और लड़कियां टट्टी नहीं जाती। ये बहुत बड़ा मैटर था मेरे रिसर्च में। मेरे पेन हिल गया ये लिखते लिखते। और मैंने ये नोटिस किया है, पापा टट्टी जाते हैं दिल से जाते हैं, आधा घंटा 40 मिनट जाके आते हैं अंदर से। उनकी वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, जैसे मैंने बोला किचन है, छोटा सा किचन है, लाइब्रेरी है, सब कुछ, बेड है। मम्मी जाती है जैसे कबड्डी खेल रही है, टटी 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 चुके वापस, वो पता ही नहीं चलता भाई। इसलिए मैं एक कंक्लूजन पे आया कि लड़कियां मम्मी मतलब फीमेल कैटेगरी वो टट्टी नहीं जाती। और इतनी सुंदर इतनी अच्छी बंदी कैसे जाएगी यार? मेरे को सोच के ऐसा हो रहा था, मेरी मम्मी इतनी सुंदर इतनी अच्छी टट्टी जा रही, इतना घिनौना काम कर रही है अंदर जाके। मैंने लिख लिया, मैंने अपने रिसर्च मटेरियल में लिख लिया कि लड़कियां टट्टी नहीं करती। अपन इसको भी प्रूव करेंगे आगे, याद कि वो लोग टट्टी नहीं जाती, ये मैंने लिख लिया। तब तक पिंटू बाहर आ गया। पिंटू भी कितना देर अंदर बैठेगा, पिंटू बाहर आ गया। पिंटू ने बोला बाहर आते ही कि भाई जिस अब टट्टी पिटाई हो गई, टट्टी हो गई, मेरी भी हो गई, खाना हो गया, सब। अब जो काम के लिए अपन यहाँ आए थे, गेड़ी मार रहे, गाड़ी में घूमे, चल चलते। मैंने बोला चल चलते, अब आ गए तो हम लोग गए। अब गाड़ी में घूमने 4 दोस्त गए हम लोग, मैं, पिंटू, विनायक और किट्टू। किट्टू हमारी एक दोस्त है, बहुत ज्यादा सुंदर, अलग लेवल सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी क्यूट। लड़कियां उस पर पहले ट्रांस मार रही हैं, इतनी क्यूट। और किट्टू टट्टी नहीं करती है, याद रखना ये बात याद रखना, वो कर नहीं सकती है बेसिकली, क्योंकि उसको बनाया ऐसा है ना। हम 4 दोस्त बैठ गए गाड़ी में, हम जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। अब जब गाड़ी शुरू हुई और हम आगे गए, मैंने अपना पेपर और पेन रेडी रखा था। अब दुनिया का ऐसा बम फूटा मेरे ऊपर, दुनिया का ऐसा बम फूटा, मेरी पूरी रिसर्च हिल के रह गई। पूरी की पूरी रिसर्च, मैंने पन्ने भरे थे, पूरी रिसर्च घूम गई। मैं बहुत बड़ा एक चैप्टर छोड़ रहा था अपनी रिसर्च में, बहुत बड़ा चैप्टर। किसी ने गाड़ी में पाद मार दिया। अब किसने मारा नहीं पता, किसी ने तो मारा और बहुत स्ट्रांग मारा। नाक के बाल से लेके सर के बाल जल रहे हैं हमारे, और कोई साला बोल नहीं रहा है, कोई बोले, पिन ड्रॉप साइलेंस अंदर गाड़ी में। क्योंकि जब ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है गाड़ी में, कोई पाद मार देता है, तो सब अपने अपने चुप बैठे, क्योंकि शक नहीं जाना चाहिए किसी को। बट मैं ये भी बताऊंगा कि इसको पता कैसे लगा कि किसने मारा है साले ने, क्योंकि वो बताएगा तो नहीं।
तो ना ये पाद का सेक्टर मैंने रिसर्च किया, मैंने लिखा कि यार टॉयलेट तो फिर भी ठीक है, टट्टी फिर भी ठीक है, इंसान बोल के जाता है कि यार मैं टट्टी जा रहा हूँ, मैं वो सब बोल के जाता है इंसान। पाद का ऐसा नहीं है। मैं पाद नहीं जा रहा हूँ, कोई नहीं बोलता। मैं पाद रहा हूँ, कोई नहीं बोलता है। मैं पाद की टट्टी खाऊंगा, सॉरी मैं पाद की रोटी खाऊंगा, कोई नहीं बोलता है। पाद पूरा तुम्हारी दुनिया पाद घर है तुम्हारा। पाद के लिए अलग से एक दुनिया नहीं बनी हुई है। तुम जहां खड़े हो वहां पाद दो, जहां हो तुम मॉल में हो, घर में हो, स्टेयरकेस में हो, लिफ्ट में हो, तुम गर्लफ्रेंड के साथ हो, तुम कहीं हो, तुम मंदिर में लड़कियां और लड़के दोनों ही टट्टी नहीं करते। तुम कहीं जहां हो तुम पाद दो, है ना। तो पाद एक इतना बड़ा सेक्टर था, सोच में इतना बड़ा सेक्टर छोड़ रहा था। अब क्या हुआ, गाड़ी में स्मेल तो आ गई थी, प्रॉब्लम ये हुई स्मेल जा नहीं रही। स्मेल जा ही नहीं रही बस उसकी। अब कंपटीशन है 3 लोगों में, कौन? विनायक, पिंटू और मैं। किट्टू तो आउट ऑफ सिलेबस है, किट्टू तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। नहीं, किट्टू ऐसा काम कर ही नहीं सकती। किट्टू बेचारी मर रही है अंदर। किट्टू सोच रही मैं ट्रिप पे नहीं डिप्रेशन में जा रही हूँ। ये साले हरामियों के साथ बैठ के, और किट्टू बेचारी बोल नहीं पा रही है। अब क्या हुआ, मैंने सोचा था पाद आता है, साउंड आएगी, साउंड तो आई नहीं, तो हवा भी कहीं कभी ना कभी निकल जाएगी, पर निकली नहीं। हवा आ रही थी, स्मेल भी आ रही थी। अब और एक सेक्टर खुल गया मेरे सामने, मेरे हाथ कांप गए लिखते हुए। किसी ने पाद नहीं मारा था, किसी ने डुस्की मार दी थी। किसी ने अंदर डुस्की मार दी थी। ये पाद का एक अपर लेवल है, पाद का अपर लेवल होता है डुस्की। वो इतनी खतरनाक होती है, किसी को कान खबर नहीं होती। अगर किसी ने मारी पाद तो एक बार साउंड सुनाई दीजिएगा, अपन झट से देख लेंगे तूने मारा क्या। डुस्की पे कोई ईमान धर्म नहीं है भाई, कोई नहीं। तीनों में से मार, किट्टू इज आउट ऑफ सिलेबस। तीनों में से डुस्की मारी किसने? तीनों ही हंस रहे हैं लड़के, कोई साला कांच नहीं खोल रहा। कोई कांच नहीं खोल रहा। तो भाई ये क्या हो रहा बीच में? स्टैंड अप बीच में क्या हो रहा है? कोई बता नहीं रहा। फिर मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि कैसे पता लगाया जाए कि डुस्की मारी किसने। याद रखना हमेशा ये बात, तुमको अगर कभी भी पता लगाना है कि कौन सा पादा है या डुस्की मारी है तुम्हारे आजू बाजू, जो हरामी सबसे पहले बोले ना, ए तुम लोग को स्मेल आ रही है क्या, तुम लोग जो सबसे पहले बोले उसी ने किया ये काम। क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस कम है, उसको सबसे पहले आती है और वो देखता है पहले कि कौन बोल रहा है, एंड में उसको बोल ही देता है। इस केस में विनायक बोला। ए भाई तुम लोग को स्मेल आ रही है क्या? और साला बोल तो रहा, हरामी कांच नहीं खोल रहा। मैंने कांच खोल दिया, मैं समझ गया, मैंने इसके बस लुक दिया विनायक के पास, मैं समझ गया कि तेरा ही काम है ये। सबको तसल्ली हुई, कम से कम पता तो चला हमें किसने मारी। सबने कांच खोल दिया, स्मेल चली जानी चाहिए। स्मेल तभी भी नहीं जा रही। आई नो तुम लोग क्या सोच रहे हो, बहुत ही खौफनाक मंजर हो गया है कार में। किसी ने डुस्की के ऊपर का सेक्शन मार दिया था। एक होता है पाद, एक होती है डुस्की जहां पे हवा निकलती है पता नहीं चलता है। एक होता है डुस्की निकल रही है, साथ में थोड़ी सी टट्टी निकल जाए। ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन है भाई। और गाड़ी में ये हो चुका था, हराम नहीं किया था। और बता नहीं रहा है, ना कांच खोल रहा है। कांच तो हमने खोल दिया, चलो स्मेल नहीं जा रही। अब डुस्की आते आते थोड़ी सी टट्टी निकल जाना, मतलब पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, थोड़ी सी कॉकरोच पार्टी निकल गई। ये ऐसा हो गया। और उसमें जैसे टट्टी निकल गई, अब विनायक की वो गाड़ी चला रहा था विनायक, अब उसी पे वो छप कर रहा है। वो सिर्फ पैंट में उसको और फैला रहा है अंदर, और जितना वो फैला रहा है उतना स्मेल बढ़ रही है। हम तीनों का तो ठीक है, किट्टू की क्या हालत हो रही है? किट्टू तो बेचारी ये सब में है ही नहीं ना। उसको तो बचपन से सिखाया गया गंदे काम नहीं करने, तुमको आएंगे भी नहीं करना, तुम तो टटी कबड्डी खेल के बाहर आ जाओ। किट्टू सही में डिप्रेशन में जा रही है अब।
हमने गाड़ी रोकी, मैंने पिंटू ने विनायक को साइड में लिया। साले सच बता नहीं बता रहा था। पिंटू ने उसके चड्डी में हाथ डाल दिया क्योंकि पिंटू बहुत श्योर था कि मैं पता लगा के रहूंगा। मेरी बुक और पेन रेडी थी कि एंड में अगर दोस्त ना भी माने, ये भी जरिया तुम्हें करना पड़ेगा। नाल के पिट्टू के हाथ में पिट्टू की दुनिया चेंज हो चुकी थी। पिट्टू ने सोचा 2 उंगली कटवा देता हूं। हमने इसको बहुत ताड़ा, विनायक को बहुत बहुत ताड़ा कि भाई क्या करता है यार, क्या करता है, तेरे बिल्डिंग में, कितनी अच्छी बिल्डिंग में रहता है, सोसाइटी में टॉयलेट है तो घर पे नहीं करा, सोसाइटी में करके आ जाता है यार, देखो यहाँ पे थोड़ी सी निकालने की क्या जरूरत थी। बेचारे का सर नीचे हो गया एकदम शर्म से। फिर जैसे उसने सोसाइटी का नाम लिया ना पिंटू ने, पिंटू इस पे चिल्ला रहा था कि सोसाइटी में है, तू इतनी अच्छी सोसाइटी में रहता है। जैसे उसने सोसाइटी में लिया ना, और एक चैप्टर खुल गया मेरे रिसर्च। मैंने लिखा हेडलाइन सोसाइटी। अब सोसाइटीज में क्या होता है, नीचे पार्किंग होती है, बराबर, फिर पोडियम होता है, पोडियम पता है, एक पोडियम होता है बिल्डिंग में, उसके बाद रेजिडेंशियल फ्लोर शुरू होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। और पूरी की पूरी बिल्डिंग में मैंने देखा टट्टी से ही भरी हुई है। अपना जो घर में अपन रहते हैं उसमें तो टट्टी है ही, पोडियम पे भी टट्टी, नीचे पार्किंग में भी टट्टी, सोसाइटी ऑफिस में भी टट्टी, हर जगह टट्टी बनी हुई है। एक बार ना सोसाइटी ऑफिस की मीटिंग थी पोडियम पे, अंकल सोसाइटी ऑफिस के पोडियम की टट्टी से भागा। मैंने बोला अंकल कहाँ? अंकल बोले बेटा टट्टी गया था मैं। अंकल आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, सेकंड फ्लोर पे रहते हो आप घर में नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इतना इमरजेंसी वाला मैटर है भाई, हर जगह बना के रखी है। और तुम लोग को लग रहा होगा यार पोडियम पे जिम होती ना, उन लोगों के कभी जिम करते करते आ गई तो उन लोगों के लिए बनाया होगा, नहीं, जिम में अलग टट्टी है। फिर तुम लोग लगा सोसाइटी वालों के लिए बनाया होगा, सोसाइटी बेचारे लोग काम करते हैं, नहीं, उनके सोसाइटी ऑफिस में अलग टट्टी बनी है। मैंने बोला बहुत टट्टी हो गई है बिल्डिंग में, बहुत ज्यादा हो गई। मैंने मैनेजर को बुलाया, तो इधर तो आया, वो बोले कितनी टट्टियां बनाई यार, कितना पानी वेस्ट होता होगा, पागल हो गया तुम लोग, इतनी टट्टियां। अरे जो घर में रह रहे हैं वो थोड़ी पोडियम में आके करना चाहिए, उनको घर पे करना चाहिए। बोले बात तो मानी सर, बात बराबर है आपकी, बट गवर्नमेंट ने बोला है हर जगह होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, ये वो है। तो मैंने बोला भाई सब जगह लोग कर रहे हैं, पानी कितना वेस्ट होता होगा यार, करके फ्लश दबाए जा रहे। तो बोलता है सर पानी वेस्ट नहीं होता, सर पानी वेस्ट नहीं होता। मैंने कि कैसे, पानी तो फ्लश तो बिना फ्लश किया, नहीं सर हम वो पानी रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करते हैं मतलब मेरी ही टट्टी का पानी, मेरी ही टट्टी धोया हुआ पानी वापस जा रहा है और मेरी ही टट्टी में वापस आ रहा है, मैं उसी पानी से वापस टट्टी धो रहा हूँ। तो बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, आपकी टट्टी का नहीं, पूरी बिल्डिंग की टट्टी का पानी जा रहा है रिसाइकल में, मतलब किसी और की टट्टी का धोया हुआ पानी मेरी टट्टी में आ रहा है, किसी और की टट्टी का धोए हुए पानी से अब मैं अपनी टट्टी धो रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में जाने लगा ये सोच के। अब डिप्रेशन से मेरे को याद आ गया, ये सेक्टर छूट रहा था मेरे से, डिप्रेशन। तो जो लोग ये चिल्लाते रहते ना, मेरे को डिप्रेशन हो गया, मेरे को, मैं दुखी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, मुझे वो सब ऐसा होता ना। डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती कुछ, उनका ना पेट साफ है एक्चुअली, उनका पेट साफ है इसीलिए वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त था, उसको प्यार था बहुत एक लड़की से, तो ना वो डिप्रेशन खेल रहा था कि भाई मुझे छोड़ के चली गई, मैं तो ये मैं तो वो, और जैसे ही टट्टी आ गई ना वो चुप हो गया। रुक जा भाई टट्टी जाके आता, डिप्रेशन कहाँ गया डिप्रेशन था उसको, वो दुखी था, एकदम दुखी था वो, अचानक अलर्ट हो गया, रुक जा भाई टट्टी जाके जैसी आया वो रोने लगा, मेरी बंदी चली। मैं समझ, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो भी होता है टट्टी होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक लड़कियां ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्यों, लड़कियां टट्टी नहीं जा रही तो वो डिप्रेशन में जा रही, क्या करेगी? किट्टू बेचारी कर ही नहीं रही कुछ, वो लड़के अपना सारा डिप्रेशन, सारे दुख टट्टी में निकाल दे रहे हैं। और जो फ्रेश होके बाहर आते हैं ना, वो भाई आज तो दुनिया जीतेंगे अपन, आज अपन रेडी है करने के लिए। लड़कियों का ऐसा नहीं, लड़कियां बेचारी जा नहीं रही, लड़कियां डिप्रेशन में जा रही है। जिन लोगों को प्यार हो जाता है ना, डिप्रेशन से ज़्यादा प्यार जो होता है अपने माँ बाप से लड़ते हैं, मुझे वही लड़का चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे बाप बोला कि नहीं तुझे नहीं मिलेगा वो लड़का, पापा मेरा वाला अब्दुल अलग है बाप बोलते अब्दुल अलग नहीं है वो भी दूसरे टट्टी साफ करवाएगा। रिलेशनशिप जो होता है ना, गहरा कब दिखता है कि भाई
एकदम स्ट्रांग है, अपन एकदम कपल है, ये मेरी बीवी, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा कब दिखता है? जब तुम्हारी टट्टी की और पाद की साउंड बढ़ती लगे ना, बढ़ जाए, जब तुम खुले आम पाद रहे उसके सामने, तुम खुले आम उसको बोलो मैं सुनती हो मैं टट्टी करके जा रहा हूँ, टट्टी करने जा रहा हूँ, तब लगता है कि रिलेशनशिप है तुम लोग एकदम स्ट्रांग। तुम्हारी जैसे नई नई गर्लफ्रेंड बनी है ना, तो उसको कभी मत बोलना कि यार मेरे को टट्टी दिखा दे, वो बेचारी वो काम करती नहीं है, उसको पता नहीं तुम इंसानियत को तार तार करने वाला काम अंदर करने जा रहे हो। और अगर गए भी भाई एकदम इमरजेंसी आ गई, नहीं 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 मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, तो ऐसा करना अंदर जाके ना एक प्रोसेस होता है, धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम दुपुक, तो जो लास्ट का पार्ट है दुपुक उतना ही करना, क्योंकि धड़ाम धुड़ुम 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 किया वो बाहर सुन वो छोड़ देगी साले तुमको, ये नहीं करना, वो नहीं करती यार ये सब काम। रिलेशनशिप में ना मतलब ये शर्म वाला सेक्टर था कि भाई आजकल शर्म जितनी कम हो जाती है टट्टी और पाद की, उतना ही रिलेशनशिप तुम्हारा बढ़ा हुआ दिखता है, स्ट्रांग दिखता है, जितना तुम उसके सामने बेशरम होके पाद सको या ना। तो शर्म से ना मुझे याद है, मैंने शर्म नाम की हेडलाइन लिख ली अपने, रिसर्च बढ़ती ही जा रही थी मेरी, रिसर्च कम नहीं हो रही थी, बोले ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना गहरा सेक्टर है। तो शर्म से मुझे याद है किसी ने गांव में टट्टी किया, गांव में करके ओपन में, खुले में, मैंने किए 2 बार, खुले में किया मैंने, भाई उसके अलग ही रूल्स हैं। खुले में बेशरम माँ की आंख, दुनिया देखे तो देखे, दुनिया बचती है वहां पे, अरे वो टट्टी कर रहा है, दुनिया बच रही है वहां पे, तुम खुले आंख बैठे हो, तुम बैठे हो, दुनिया तुमसे शर्मा रही है। और गांव में जब तुम बैठते हो ना भाई, पहले एक जगह ढूंढो जहां पे दूसरे लोगों ने भी की हो, ऐसा नहीं कि किसी के भी खेत में बैठ गए थे, वहां दिख जाएगा तुमको, हाँ यहाँ करते हैं या की हुई है, तुम्हें दिख जाएगा, सूखी गीली पड़ी होगी, तो तुम बैठोगे वहां, ठीक है। और गांव की टट्टी में ना, अभी घर में कैसे टॉयलेट्स होती है, इंडियन टॉयलेट्स, और खड्डा होता है ना, इंडियन टॉयलेट बनी हुई होती है या वेस्टर्न टॉयलेट बनी होती है, खड्डा होता है, खड्डे में गिरती है तुम्हारी टट्टी। गांव में फ्लैट जमीन है, वहां पे फ्लैट है, वो जमीन है भाई, जमीन लिटरली जमीन है वो, तुम वहां बैठोगे, अर्थ पे बैठे हो तुम। करेक्ट, ये लड़की है बट इसको नॉलेज ज्यादा है। तुम अर्थ पे बैठे हो, अब तुम्हें आ गए और तुमने गांव का खाना भर के खाया, टेस्टी होता है, तुमने भर के खाया, अब तुम बैठे, अब याद रखना तुम्हारी गांड का और धरती का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है वो डिस्टेंस। हाँ, तुमने किया भर के, तुमने किया, उसका पहाड़ बनने लगेगा। एक जगह पे बनेगा और वो अंदर कोई गड्ढा नहीं है, पहाड़ धीरे 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 बढ़ता जाएगा जैसे जैसे तुम्हारा पेट खाली होगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो पहाड़ तुम्हारी गांड को टच कर सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ लोग करते हैं, जैसे ही गांड को टच किया है, याद रखना है वहां से उठना है, कंप्लीट करनी है टट्टी, वहां से उठना है, पर उठ जाना है, पीछे नहीं जाना है। पीछे तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम पीछे गए तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारी टट्टी होगी। तुम्हें उठ के आगे जाना है, तुम्हें उठ के आगे जाना है, क्योंकि अगर तुम पीछे गए, गांव के बच्चे बहुत हरामी होते हैं। तुम गलती से, तुम नए नए हो, तुम उठ के पीछे बैठ गए, अब तुम अपनी ही खाए हुए खाने को देख रहे हो, मैंने क्या क्या खाया था, कैसे पहाड़ बना। गांव के हरामी बच्चे पीछे आके धक्का मार देंगे तुमको, तुम्हारा मुंह अंदर। तो जहां से खाना गया था वहीं से टट्टी जाके और वापस निकलेगा। भाई पीछे नहीं जाना, आगे जाना, तुम आगे बैठ गए। उसका प्रोसेस होता है पोंछने का, और एक प्रोसेस होता है पोंछने का। पोंछने में लोग पत्थर कंकड़, ऐसे कंकड़ नहीं लेते, जितना छोटा कंकड़ उतना ही प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारे हाथ से ही तुम साफ कर लोगे। लंबा लेना है, पत्थर लेना है, लंबा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ताकि बराबर तुम निकालो वो चीज को। तो तुमने निकाल लिया, वो सब कर लिया। गांव आ गई इसको। गांव में और एक सेक्टर होता है जीजा की टट्टी। गांव का जीजा ना बहुत रिस्पेक्टेड होता है भाई, बहुत ज्यादा। गांव में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है जीजा की। जीजा आया और जीजा को टट्टी लग जाए किसी दिन, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। राहुल चल, जीजा को टट्टी करने ले जा रहे, राहुल चल, ये करने ले जा रहे, पूरा गांव जा रहा है जीजा को टट्टी करवाने। और जीजा की शर्म देखो,
हाँ वही, वो एक वीडियो भी है इस पे कि वो दुनिया को बुला रहा है गांव में कि भाई चल जीजा को टट्टी लगी है, चल टट्टी करवा लाए, जीजा को टट्टी करवा लाए। जीजा का मेटल देखो, हार्ट देखो बंदे, पूरे गांव के साथ साला टट्टी करने जा रहा है वो करेगा अकेला, वो अकेला करने वाला है। वो जाके ओपन ग्राउंड में ऐसी जगह बैठता है कि जहाँ पे झाड़ी भी थोड़ी कम है, वहाँ पे जाके वो करता है। मतलब शर्म, इमरजेंसी नाम की चीज़ है, इमरजेंसी वो अगर होए तो तुम जीजा की तरह बिहेव कर सकते हो कि कहीं भी तुम बैठ जाओ, है ना। तो इमरजेंसी से याद आया, मैंने ना और एक सेक्टर लिखा है, जो गांव का सेक्टर कंप्लीट हो गया जब, मैंने लिखा कि आजकल ना टट्टी का डाइजेस्टिव प्रोसेस से ना कोई लेना देना नहीं है। कि यार पहले क्या होता था, खाते थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन निकल जाती थी, डाइजेस्टिव प्रोसेस था, नहीं अब नहीं है। अब टट्टी का कनेक्शन सीधा दिमाग से, नर्वस सिस्टम, पेट का लेना देना ही नहीं, हर चीज के लिए एक अलग टट्टी बनी हुई है। तुम एक्साइटेड हो गए, टट्टी आ गई। तुम पिक्चर देखने जा रहे हो, टट्टी आ गई। तुम पिक्चर से आए हो, टट्टी आ गई। एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, टट्टी आ गई। हर एक चीज के लिए एक टट्टी बनी हुई है अंदर। ऐसा लग रहा है टट्टी और ब्रेन दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में कि क्या हुआ है, रिजल्ट है, एग्जाम का रिजल्ट, अच्छा आ जाओ अभी निकल जाओ। ऐसा एक सेक्टर बने हुए हैं अंदर, डाइजेस्टिव प्रोसेस का लेना देना ही नहीं है, नर्वस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम से क्या होता है, भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई है ना। भगवान ने सोचा कि चलो इंसान बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा सेक्टर था मेरे, इसमें मैंने लिखा भगवान कि बनाया क्यों, फिर ऐसा ये सब करना ही था आपको, क्यों किया ऐसा। भगवान ने इंसान बनाया पहले अपने जैसा, पहले ना अपने जैसा इंसान बनाया, सुगंधित। भगवान के ना वेन्स नहीं होते ऐसे, खून टट्टी पेशाब नहीं होता, भगवान लाइट होते हैं। तो उन्होंने अपने जैसा बनाया कि भाई मैं इंसान बना रहा हूँ, मैं अपने जैसा बनाता हूँ। फिर ना उन्होंने बनाया, संतरी मंत्री आ गए आजू बाजू के। ये वो लोग होते हैं, जैसे आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो तो आजू बाजू के लोग आते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। वो लोग भगवान के पास आए, आप क्या कर रहे हो ये। भगवान ने बोला मैं इंसान बना रहा हूँ यार, अपने जैसा इंसान बना रहा हूँ। उन्होंने बोला ऐसा मत बनाओ, इसको गंदा बनाओ, आप ऐसा क्यों बना रहे हो, ये तो अपने आप को भगवान समझने लगेगा, ये फिर आप में आके कैसे जुड़ेगा। भगवान ने बोला हाँ यार ये तो बराबर है, ये मेरा में कैसे। भगवान ने अपने अंदर टट्टी पेशाब भर दिया, अपने आप को गंदा कर दिया हमको। भगवान ने ब्लड, वेन्स, टट्टी, सुसु सब भर दिया भगवान ने, है ना। अब जब भर दिया, फिर एंट्री होती है एक बहुत ही महान कलाकार की, कामदेव की। कामदेव आके भड़क गए, ये क्या है, इतना गंदा इंसान अंदर ये सब भरा हुआ है। भगवान ने बोला हाँ ऐसा बनाना पड़ेगा, इसको गंदा बनाना पड़ेगा हमको। कामदेव बोला नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं। कामदेव नहीं माने। भगवान ने बोला ठीक है मैंने बना दिया अब इंसान, तेरे को जो करना है तू कर ले इसका। कामदेव ने क्या किया, अपने ऊपर ना एक बहुत अच्छी बढ़िया कवरिंग बना दी भाई, नेक्स्ट लेवल क्यूट कवरिंग। किट्टू उसमें सबसे ऊपर, किट्टू अलग ही लेवल पे कवरिंग बना दी भाई, बाहर से ऐसा लगे कि वाह क्या इंसान है, और अंदर से टट्टी सूसू वो सब भरा हुआ है उसमें। अब जैसे ही कामदेव की ये कवरिंग वाला सेक्टर आया ना, मैंने लिखा तो मुझे पता चला कि भाई भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया, सबके अंदर टट्टी सुसु भरा हुआ है। किट्टू किट्टू के अंदर भी सारी चीजें भरी हुई होगी। मैं रिसर्च में लग गया, मैंने किट्टू को फॉलो किया कि भाई देखूं तो ये क्या क्या करती है एक दिन में, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किट्टू एक दिन टॉयलेट में घुसी, मैं बोला वही कबड्डी खेलने गई होगी, टटी टटी टटी, और मैंने कान लगा कि भाई क्या सीन है। अंदर से आवाज आई धड़ाम डुबुक, मैं डर गया भाई, ओ भाई किट्टू नहीं, किट्टू मैंने नस काट ली। किट्टू ये काम कर सकती है, मतलब लड़कियां भी करती है यार। रिसर्च में बहुत बड़ा पॉइंट था मेरे ये, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब करती होगी, तुम लोग ऐसे हो। मैंने नहीं सोचा था, मैंने लिखा नहीं सबको एक जैसा बनाया, लड़कियां भी करती है। तो जो ये लोग बाबू सोना थाना थाया क्या कर रहे, तुम्हारी बाबू सोना भी कर रही है वही काम। फॉलो वो भी वही कर रही है, कभी हार्ड कर रही है, कभी पतली कर रही है वो ये सब काम कर रही है। पर उसमें अब भगवान को ना एक रील दिखाई गई, भगवान को किसी ने लाके एक रील दिखाई, और ये रियल है, ऐसे मत समझना कि ये मैंने स्टैंड अप लिखा है, ये रियल सेक्शन है। भगवान रील देख के डर के भाई ये क्या चल रहा है,
एक ना अंकल थे जॉगिंग कर रहे थे और एक लड़की भी थी जॉगिंग कर रही थी। तो लड़की बहुत टफ थी, मतलब जिम विम जाके आई थी, वो हाथ वाथ फेंक रही है, इधर उधर कर रही है। अंकल बेचारे 50s में अंकल अपना आराम से भाग रहे कि मैं बच पाऊं। लड़की का हाथ जाके लगता है अंकल पे, अंकल घबरा गए, भाई ये क्या हुआ आज मेरे साथ। अंकल डर गए, ये कौन है? अंकल ने ढूंढा कौन है, लड़की मिली। अंकल लड़की को देखते ही समझ गए मैं इसको मार तो नहीं पाऊंगा, ये बहुत स्ट्रांग लग रही है। अंकल फिर भी उसको मारने गए, लड़की ने कान के नीचे रख दिया अंकल के मार दिया। अंकल और तम आ गए कि ये क्या हुआ। अंकल ने ब्रह्मास्त्र निकाला भगवान भी डर गए देख के कि आजकल लोग ऐसा वेपन यूज कर रहे हैं। अंकल समझ गए मैं इसको मार तो नहीं पाऊंगा लड़की के। अंकल ने पैंट निकाली, भाई ये रियल है, झूठ मत समझना, ये रियल है। वीडियो रिकॉर्ड किया, हरामी ने एक ने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, बचाने नहीं है वो साला, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था दूर से। अंकल ने पैंट निकाल ली, लड़की डर गई क्या कर रहा है। लड़की उसको और मारने गई, जब तक अंकल ने ऐसे करके ये टट्टी अपने हाथ में ले ली अपनी। लड़की को समझ में आया मैं ये फाइट नहीं जीत सकती अब मैं नहीं जीत सकती हूँ ये। लड़की भागी कि कितनी भी स्ट्रांग हो की आंख तेरी इससे लड़के दिखा अब तू। अंकल 50 साल के पेट मोटा लेके लड़की के पीछे, लड़की आगे, अंकल ने एम लगाया और छपा अंकल इतना खुश है और अंकल आधी पैंट में ही भाग रहे थे तो सोचो नजारा क्या होगा। बाकी लोग देख रहे हैं, पता नहीं कितने वीडियो बने, बट सब कोई बीच में नहीं आ रहा था, सब वीडियो ही बना रहे थे कि नहीं इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अंकल ने जैसे ही मारा है लड़की को, अब लड़की को पीछे लगेगा ना, लड़की आगे भाग रही थी। बट कुछ लोग थे जो अंकल की तरफ आ रहे कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो अंकल की तरफ आ रहे थे। तो लड़की की तो पीछे लगा है और पीठ पे लगा है, उनके मुंह पे लगा उनको पता नहीं क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या झगड़ा हुआ है, क्या सीन है। उनके मुंह पे लगते ही वो चाक के देख रहे हैं, व्हाट इज दिस चॉकलेट उनको पता ही नहीं कहां से आई है ना टट्टी, उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है ये, तो उनके मुंह पे लगी है। तो ये ऐसा सीन क्रिएट हो गया। तो एक्चुअली में टट्टी को ना वेपन की तरह भी यूज कर रहे हैं आजकल, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है। इसीलिए मैंने बोला था टट्टी का मैटर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। लोग वेपन की तरह भी यूज कर रहे हैं आजकल की टट्टी। आजकल मैं बोल नहीं पा रहा हूं, आजकल की टट्टी। अब तुम लोग बताना ये स्टैंड अप में कितनी बार टट्टी वर्ड यूज हुआ है एक ये गिन रही है, ये किट्टू है मेरी रिसर्च तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी कि नहीं ये मैटर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। अब थोड़ा सा इसको थोड़े सीरियस मैटर में लेके जाते हैं। सुपर हीरोज हैं तुम्हारे, कोई सुपर हीरो, कोई नाम, कुछ सुपर हीरो के नाम? शक्तिमान, वेरी गुड टट्टी साले, होमलैंडर है। और कोई सुपर हीरो तुम्हारा? तुम लड़की हो, टट्टी करती हो, तुम बोलो नाम बोलो सुपर हीरो के। थॉर किसी ने बोला, स्पाइडरमैन, दो है तेरे साले। तो सुपर हीरो क्या, हम हमेशा ना सुपर हीरो किसको बनाते हैं? जो बड़े काम कर पाए। भाई बिल्डिंग से क्रिश उड़ा, लोगों को बचाया, नीचे लेके आया, बड़े काम कर रहा है सुपर हीरो। बट मेरे हिसाब से ना सुपर हीरो वो होता है भाई जो छोटे छोटे काम करे। नीचे गए, धनिया लाया, ब्रेड लाया, ऊपर आके बनाया, खाया, छोटे छोटे काम जो अपने पेरेंट्स करते हैं, माँ बाप करते हैं। बिकॉज लाइफ इज एन अमेलगमेशन ऑफ वेरी 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 स्मॉल थिंग्स। रोज हम ऊपर से उड़ के जाके किसी को बचाते नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में सुपर हीरो, वो इंसान सुपर हीरो होता है। और उसमें ना सबसे बड़ा होता है तुम्हारे पेरेंट्स। हमारे हाथ में टट्टी लग जाए ना तो हमें कर रहा है ऐसे फीलिंग आती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी टट्टी धोई है बचपन में, तो सोचो किस दिल से उन्होंने ये काम किया होगा। तो सुपर हीरो एक्चुअली वो हुए ना, सुपर हीरो ये लोग नहीं हुए जो छोटे काम करते हैं। हाँ, मॉम डैड हुए सुपर हीरो, क्योंकि ऐसा काम कर रहे हैं भाई, वो तुम्हारी टट्टी धोई है उन्होंने, तुम धोके देखो सालों पता चलेगा। अगले दिन बैंडेज लगा के आओगे, किसी और की टट्टी, अपनी भी नहीं, अपनी लग जाए तो ही उंगली काटने का मन करता है। जैसे पिंटू ने काटी होगी उंगली जिसकी चड्डी में हाथ डाल के विनायक की अब नहीं जी रहा मैं इसके साथ तो सुपर हीरो वो लोग होते हैं
तो यही थी मेरी रिसर्च। अब एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा। दुनिया में ना IBS नाम की बीमारी बहुत फैल रही है। उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहाँ पे इंसान 7-7, 8-8 बार दिन में टट्टी जा रहा है, बट उसको ना पेट क्लियर होने का ना वो नहीं हो रहा, सेटिस्फैक्शन, मतलब बीमार है वो अंदर से। उस बीमारी को बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखना, प्लीज़ अपने दिनचर्या का ध्यान रखना, ऐसी वैसी चीज़ें बाहर की मत खाना, क्योंकि अगर ये बीमारी होगी ना, यहाँ पे डिवोर्स से लेके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ये बीमारी होने के बाद, बिकॉज लोग 2-2, 3-3 घंटे टॉयलेट में बैठे रहते हैं इस बीमारी में। तो प्लीज़ अपने सेहत का ध्यान रखना। और जैसे हमने कॉमेडी से शुरू किया था, लास्ट में कॉमेडी से ही एंड करेंगे। मेरी शक्ल ही ऐसी है। एक इंसान खड़ा था और एक छोटा बच्चा खड़ा था। इंसान ने छोटे बच्चे को पूछा, क्या हुआ था? छोटा बच्चा बोला, टट्टी नहीं आ रही थी। इंसान ने बोला, अब क्या हुआ? आने लगी। मेरा निन्नू नुन्नू, मेरा निन्नू। एंडिंग मैसेज दे रहा हूं भाई, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। अगर आपको ये स्टैंड अप अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बाकी सारी चीजें कर सकते हो। आगे भी हम ऐसे स्टैंड अप लाएंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस। थैंक यू। मेरा